Hello, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel Jay Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में पैसिव वॉइस पार्ट 6 के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के रूल्स एग्जाम्पल सहित सीखेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। हमारे पैसिव वॉइस संबंधी अन्य वीडियोज और टेंस संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रूल्स। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए साधारण रूल है जो पहले बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगाकर रखा जाता है। इस सेंटेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज बीन लगता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तब हैव बीन लगता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल को बनाने के लिए फार्मूला बनेगा। हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे शुरू में। ऑब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाई जाएगी। वही तरीके से यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके जस्ट बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाता है। आइए समझे एग्जाम्पल के द्वारा। राहुल हैज रिटन ए लेटर। राहुल ने एक पत्र लिख चुका है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, तो अ लेटर को शुरू में ले आए, चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज बीन, और वर्ब रिटन की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए वर्ब वैसी की वैसी आ जाएगी, नहीं थर्ड फॉर्म में। इसमें भी लगती है, जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तब भी वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आती है, तो वर्ब सेम आ जाएगी, रिटन की रिटन हो गई, और बाई लगाकर इसका सब्जेक्ट राहुल लिख दिया गया। तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल। दूसरा एग्जांपल देखें, सी हैज फ्लॉन ए काइट। तो इसमें एक काइट ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आए, और एक काइट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन आ गई, और बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट सी को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदला तो हर हो गया। तो एक काइट हैज बीन फ्लॉन बाय हर। कुछ एग्जांपल्स और देखें। रजनी हैज ईटन द मैंगोज। इस सेंटेंस में द मैंगोज ऑब्जेक्ट है तो शुरू में ले आए, और मैंगोज चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाई रजनी। रजनी सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया द मैंगोज हैव बीन ईटन बाई रजनी। आई हैव प्लेड द बॉल। मैं एक गेंद खेल चुका हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द बॉल। द बॉल हैज बीन प्लेड बाई मी। ऑब्जेक्ट आई का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला तो मी हो गया। अब देखें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा रूल है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हैं, इसके जस्ट बाद नॉट लगता है, फिर बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाकी रूल सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर। मोहन एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो ये नेगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, आ लेटर है, इसको शुरू में ले आए। आ लेटर के साथ चूंकि सिंगुलर है तो लगाएगा हैज, और हैज के जस्ट बाद नॉट, फिर बीन आएगा, यानी कि हैज और नॉट के बीच में हैज और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट मोहन ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। तो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मोहन। दे हैव नॉट किल्ड एनिमल्स। इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है एनिमल्स है को शुरू में ले आए, प्लूरल है तो इसके साथ आ गया हैव, और हैव के जस्ट बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम। एनिमल्स हैव नॉट बीन किल्ड बाय देम। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव में यदि क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसको शुरू में लगाया जाता है।
यदि नहीं दिया है तो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव से शुरू होगा। उसके बाद एक्टिव केस का एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। देखें एग्जाम्पल के थ्रू, हैज राम रिटन ए लेटर, क्या राम एक पत्र लिख चुका है। इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आई है शुरू में, तो देखेंगे ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो आ लेटर को शुरू में लाए, चूंकि आ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ है जाएगा जो शुरू में रख दिया गया हेल्पिंग वर्ब। और अब इसके तुरंत बाद बीन और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाई लगाकर इसका जो हमारा सब्जेक्ट है राम, तो हो गया हैज ए लेटर बीन रिटन बाई राम। हैज शी नॉट वॉश द क्लॉथ, क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी है। तो इसमें क्या है, तो जो इंट्रोगेटिव है साथ में नॉट भी दिया है, नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो देखें इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ले आएंगे ऑब्जेक्ट आ गया द क्लॉथ्स, और क्लॉथ्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके पहले हैव आएगा, और नॉट को जो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है उसके जस्ट बाद नॉट लगता है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश्ड हो गई, और बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर। तो हैव द क्लास नॉट बीन वाश्ड बाई हर। वेयर हैव दे प्लेड द बॉल, इसमें क्वेश्चन मार्क वेयर भी आया है तो क्वेश्चन मार्क को शुरू में ही रहने दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द वॉल, द वॉल को उठा के लाए सिंगुलर है तो इसलिए इससे पहले है जा गया, और जो सब्जेक्ट बनाया उसके जस्ट बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, बाई लगाकर इसका सब्जेक्ट था दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम। तो वेयर हैज द बॉल बीन प्लेड बाई देम, हैज ही किल्ड द स्नेक, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है द स्नेक शुरू में आ गया, और स्नेक चूंकि सिंगुलर है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी जो शुरू में लगाई जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। तो हैज द स्नेक बीन, और जो सब्जेक्ट बना है उसके तुरंत बाद बीन आ गया, उसके जस्ट बाद वर्ब किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई, बाई हिम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। तो हैज द स्नेक बीन किल्ड बाई हिम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video.